आप तो कह रहे हो कि आप चाहे जितने बड़े चोर हो हमारी पार्टी में आ जाओगे, हम आपको साधु बना देंगे या हम साधु मान लेंगे, सारी जांच बंद हो जाएगी। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके, क्या हेमंत विश्व शर्मा से लेके, क्या अजीत पवार से लेके, क्या छगन भुजबल से लेके, ये क्या अशोक चौहान से लेके, जिनको प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी गालियां दी थी भ्रष्टाचार के मसले पे, भ्रष्टाचार के मसले पे जिनको घेरा था, वो प्रधानमंत्री जी के पार्टी में अब सुशोभित हो रहे हैं। केजरीवाल को गिरफ्तार 6 महीने पहले भी कर सकते थे। केजरीवाल को गिरफ्तार 6 महीने, अभी 2 महीने 3 महीने बाद भी कर सकते थे। केजरीवाल कोई भगोड़ा तो थे नहीं, नीरव माल्या, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तो है नहीं केजरीवाल या मेहुल चौकसी तो है नहीं कि वो भारत से भाग जाते, कोई डिफाल्टर थे लोन लेके भाग जाते। केजरीवाल के पास मेजोरिटी है और उनके पास बहुमत है, तो सरकार बर्खास्त करने की स्थिति में मामला कोर्ट में जाएगा, फिर केजरीवाल बहुमत सिद्ध करेंगे। और दिल्ली में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की वैसी खराब सिचुएशन नहीं आई है। वो तो उनको कहा जा सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर बदलिए या कोई और रास्ता निकालिए, सरकार बर्खास्त करना एकमात्र तरीका नहीं है। कोई भी ऐसा विपक्षी दल जो बीजेपी के रास्ते में रोड़ा है या बीजेपी के कहे रास्ते के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वो जो है वो सारे जो है उनको तंग किया जा रहा है। और वो जो है उसके कारण दुनिया के जो बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी चिंता बढ़ी है कि क्या भारत में लोकतंत्र है। पिछले 4-5 दिनों में आम केजरीवाल लगता है खास बन गए हैं। कार्यकर्ता सड़क पर बीजेपी के हों या फिर आम आदमी पार्टी के हों, केंद्र सरकार पर दबाव है, न्यायपालिका पर भी दबाव की बात आ रही है। हरीश साल्वे ने आज तकरीबन 600 वकीलों के साथ न्यायपालिका पर दबाव की बात कही है। जर्मनी का भी दबाव है, अमेरिका बार बार केजरीवाल के मामले में बोल रहा है। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार ने राजदूत को तलब करके अपनी बात कही थी। इसके बावजूद भी अमेरिका ने फिर केजरीवाल पर अपनी बात खुलकर रखी है। आखिर क्या पूरा मामला है, इसको हम समझते हैं संजीव पांडे साहब से। राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं और दिल्ली के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। कानूनी मामला है, चाहे आम आदमी पार्टी का शराब घोटाले से रिलेटेड पूरा मामला है, पूरी मामले पर जो है, पूरे घटनाक्रम पर संजीव पांडे साहब ने नजर बनाकर रखी हुई है। आइए सीधे चलते हैं उनके पास और जानते हैं कि आखिर पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, क्या हुआ, और दूतावासों से, जर्मनी दूतावास, अमेरिका दूतावास से जो बातें कही जा रही है, जो छनकर आ रही है, न्यायपालिका से पर दबाव की बात आ रही है, क्या उसमें कितनी सच्चाई है या केंद्र सरकार क्यों दबाव बना रही है। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, जो इम्पोर्टेंट मसला ये है कि भारत के दो सहयोगी अच्छे संबंध वाले देश जर्मनी और अमेरिका ने केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। और ये सवाल इसलिए उठाए गए हैं कि केजरीवाल को इन चुनावों के दौरान जब उनको कैंपेन करना है अपनी पार्टी के लिए, अपने पार्टी के लिए प्रचार करना है, कैंडिडेट तय करने थे, तो वैसे समय में उनको जेल में डाला गया। और इससे पहले उनके 2-3 और जो इम्पोर्टेंट पार्टी के पदाधिकारी थे, सहयोगी थे, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह, उनको भी जेल में डाला गया। तो ये जो है बेसिकली दुनिया के किसी भी लोकतंत्र को, जो वैश्विक रूप से मजबूत लोकतंत्र है, वो उसको तो ये सारे घटनाक्रम पे क्वेश्चन मार्क उठाएंगे ही, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि सेम ये वैसी हरकत हो रही है जैसे पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेंट जो समय समय पे इम्पोर्टेंट राजनीतिक दलों के नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है। तो लगभग वही स्थिति भारत में आ चुकी है। तो पहले तो जर्मनी ने सबसे पहले सवाल उठाया था, और जर्मनी चूंकि दिल्ली गवर्नमेंट के साथ जर्मनी के कुछ कोलैबोरेशन से स्कूलों में काम भी शुरू हुआ था, तो जो जर्मनी के जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी के जो सरकार थी दिल्ली में, उसके कामकाज को बड़ी नजदीक से देख रही थी। तो जर्मनी ने उनकी गिरफ्तारी पर चिंता जताई थी। और उसके बाद अमेरिका ने अपनी चिंता जताई। अमेरिका ने भी कहा कि उनको एक स्वतंत्र तरीके से और पारदर्शी तरीके से जो कार्रवाई होनी चाहिए और कानूनी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से अपनाई जानी चाहिए, जैसे लगे कि इसके साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही है, पक्षपात नहीं हो रहा है। उसके बाद भारत सरकार ने रिएक्ट भी किया। रिएक्ट करने के बाद
जो यहाँ पे उनके जो यूएस मिशन के जो सीनियर पदाधिकारी थी, उनको बुलाया गया और उनसे विरोध दर्ज कराया गया। लेकिन उसके बाद फिर जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्समैन हैं और जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने फिर दोबारा से क्वेश्चन उठाया केजरीवाल को लेकर इसके बावजूद। और दूसरा जो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो खाता जो फ्रीज किया गया है उस पर भी सवाल उठा दिया है कि वाकई में क्या भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सही तरीके से चलाया जा रहा है। इन चुनाव के टाइम में अगर आप किसी का खाता फ्रीज कर दीजिए, किसी का चुनाव चिन्ह खत्म कर दीजिए, जैसे पाकिस्तान में इमरान खान का चुनाव चिन्ह ही छीन लिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां चुनाव आयोग पूरा पक्षपाती था पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट से विरोधी दलों को तंग किया जा रहा है। ईडी विरोधी दलों के नेताओं को अरेस्ट कर रही है। आज खबर आई है कि सीपीएम जो वहां के जो मुख्यमंत्री हैं सीपीएम के केरल की, उनकी बेटी को ईडी ने कोई नोटिस दिया है। तो तब कोई भी ऐसा विपक्षी दल जो बीजेपी के रास्ते में रोड़ा है या बीजेपी के कहे रास्ते के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो वो जो है वो सारे जो है उनको तंग किया जा रहा है। और वो जो है उसके कारण दुनिया के जो बड़े बड़े जो लोकतांत्रिक देश हैं उनकी चिंता बढ़ी है कि क्या भारत में लोकतंत्र है। तो दुनिया के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है वहां पे अगर विरोधी दलों को, नेताओं को एक बराबर का कैंपेन करने का मौका नहीं देंगे, खेलने का मौका नहीं देंगे, जिसको बोलते हैं बराबर खेलने का मौका देना, तो वो नहीं देंगे और चुनाव के टाइम में जब उनको प्रचार करना है तो आप उनको जेल में डाल देंगे। तो ये तो ऐसा ही हो गया कि पाकिस्तान में भी ऐसे चुनाव प्रचार नहीं करने देते, कहीं विरोधी दलों के लोगों पर अटैक किया जाता है, वहां पे कहीं पे वहां पे जेल में डाल दिए जाते थे विरोधी दलों के नेता। भारत में मतलब कि ये स्थिति तो किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी कि आजादी के बाद एक ऐसी स्थिति इस मुल्क के अंदर आएगा कि आप दलों के नेताओं को आप कैंपेन करने से भी रोक देंगे, उनको जेल भेज देंगे, जेल में डाल देंगे चुनाव में। आप 2 महीना 3 महीना वेट कर सकते थे, जून जुलाई के बाद जब रिजल्ट आता। ऐसा तो है नहीं कि केजरीवाल देश छोड़ के भाग रहे थे। पे जब उनको प्रचार करना है दिल्ली और पंजाब में, गुजरात में, हरियाणा में, जहां जहां उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं, तो उनकी गिरफ्तारी, वो पार्टी के चूंकि सुप्रीम है, मतलब पार्टी के वो सुप्रीम है, सारा दारोमदार उनके ऊपर है कैंपेन का, और उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी ही दुनिया के लिए एक चिंता के विषय, क्या भारत के लिए लोकतांत्रिक देश में ये सवाल उठ रहा है कि भारत एक मतलब लिबरल डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी है कि इलेक्टेड ऑटोक्रेसी है। ये सवाल उठना लाजमी है और उठ रहे हैं। इसके बावजूद भी, तमाम विदेशी दबाव के बावजूद भी, अगर आप तमाम हालिया घटनाक्रम को देखें तो कल एलजी ने ये बात कही थी कि इस तरह से जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती है। तो क्या एक और ये भी इशारा है कि सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए और फिर जो है ऑपरेशन लोटस की तरह फिर कुछ और दूसरा ये हो? नहीं, सरकार को बर्खास्त कराने के लिए वहां कोई दिल्ली में कोई ऐसी सिचुएशन थोड़ी उभरी है। केजरीवाल के पास मेजोरिटी है और उनके पास बहुमत है, तो सरकार बर्खास्त करने की स्थिति में मामला कोर्ट में जाएगा, फिर केजरीवाल बहुमत सिद्ध करेंगे। और दिल्ली में ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की वैसी खराब सिचुएशन नहीं आई है। वो तो उनको कहा जा सकता है कि आप चीफ मिनिस्टर बदलिए या कोई और रास्ता निकालिए। सरकार बर्खास्त करना एकमात्र तरीका नहीं है। किस बेस पे सरकार बर्खास्त करेगी गवर्नमेंट, उससे और बदनामी होगी। और मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी डेमोक्रेटिक वे में और लोकतांत्रिक तरीके से बीजेपी की पोजीशन दिल्ली के अंदर बहुत खराब हो गई है और दिल्ली में जिस ढंग से केजरीवाल का समर्थन बढ़ा है, तो अगर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करेंगे कि अगर सरकार को बर्खास्त कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे सरकार को कोई बहुत लाभ मिलेगा इससे। और अभी सरकार से लोग नाराज हैं, केंद्र सरकार की इस कार्रवाई से। तो अगर सरकार को बर्खास्त करेंगे तो क्लियर कट है कि वो सब जनता को एक मैसेज जाएगा कि केजरीवाल के जो वेलफेयर स्कीम्स है उसको भी सरकार रोकेगी, जो फ्री बस सर्विस है, फ्री बिजली की सर्विस है, और ये सारी चीजें जब आ जाएगी। देखिए, दिल्ली में फ्रस्ट्रेशन बीजेपी की ये भी है कि लोकसभा चुनाव बहुत टफ हो गया है बीजेपी के लिए दिल्ली के अंदर 7 लोकसभा क्षेत्र। उसका एक कारण है कि विधानसभा भी केजरीवाल के कब्जे में है, लेकिन जो सबसे ग्राउंड लेवल पे जो वर्क होता है वो होता है म्युनिसिपल काउंसिल, उससे म्युनिसिपल काउंसिल, नगर निगम से। नगर निगम पे भी केजरीवाल का कब्जा हो गया है। तो नगर निगम पे केजरीवाल के कब्जा होने के जो ग्रास रूट लेवल पे जो वर्क होता है, कॉर्पोरेटर जो करते हैं, उनका जनता से सीधा संवाद होता है। वहां आपका मेजोरिटी आना बीजेपी के लिए खतरे की घंटी पहले ही बन गई थी। वो बीजेपी के लिए खतरे की घंटी थी नगर निगम में केजरीवाल की मेजोरिटी।
तो वो मेजोरिटी जी। के कारण भाजपा बहुत डरी हुई है कि यहाँ से जो है जनता का वोट जो है वो लोकसभा चुनाव में जो इनके जो लोग हैं वो ट्रांसफर कराने में सफल हो जाएंगे। तो उस घबराहट में उन्होंने केजरीवाल को गिरफ्तार किया है, नहीं तो केजरीवाल को गिरफ्तार 6 महीने पहले भी कर सकते थे। केजरीवाल को गिरफ्तार 6 महीने अभी 2 महीने 3 महीने बाद भी कर सकते थे। केजरीवाल कोई भगोड़ा तो थे नहीं, नीरव माल्या, विजय माल्या, नीरव मोदी, ये तो है नहीं केजरीवाल या मेहुल चौकसी तो है नहीं कि वो भारत से भाग जाते, कोई डिफाल्टर थे, लोन लेके भाग जाते। तो सरकार को तो सोचना चाहिए ना कि डिफाल्टर नहीं है, एक लोकतांत्रिक नेता है इन्हीं की तरह। जैसे ये दिल्ली में अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में चल रही है तो एक 2 राज्यों में सरकार उनकी भी चल रही है, उनको 12% लोगों का वोट मिला हुआ है और उनके 5-6 राज्यसभा में सांसद हैं, लोकसभा में भी एक सांसद है आम आदमी पार्टी का। तो जनता का समर्थन वाले एक नेता को आप चुनाव के वक्त, हम ये नहीं कहते कि ईडी की कार्रवाई गलत है, हो सकता है भ्रष्टाचार हुआ हो सकता है उसमें शराब घोटाले में पैसे गए हों, हो सकता है कि गोवा के चुनाव में वो पैसे का इस्तेमाल हुआ हो। हम सारी बातों से हम सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन कार्रवाई करने का वक्त तो सवाल उठेगा ना कि बिल्कुल। ये घोटाला लंबे समय से चल रहा है। तो आप जब कैंपेन शुरू होना है तो आपने अरेस्ट कर लिया उसके सीनियर लीडर को। आपने ऐसे ही झारखंड में किया, जब चुनाव होना है तो आपने सीनियर लीडर जो जेएमएम का सीएम जो है, पार्टी का सर्वे सरवा है, आपने उसको हेमंत सोरेन को अरेस्ट कर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। सारे सवाल जो उठ रहे हैं ना, इसी से सवाल से लगता है कि बीजेपी टोटली घबराई हुई है, बीजेपी की हालत खराब है। और अगर 400 पार आपको आ ही रहा है तो फिर इसको अरेस्ट करने का क्या मतलब है? 2 महीने बाद जनता आपको बहुमत 400 सीटें दे ही रही है, आप केजरीवाल साहब को अरेस्ट करो। किसने मना किया है? मीन्स की जमीन बीजेपी की खिसक गई है। तो ये जो बात है ना, इसके कारण हमको लगता है कि ये टोटल अलोकतांत्रिक है। किसी भी चुनी हुई डेमोक्रेसी में और एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में ऐसी चीजों को अलाउ नहीं किया जाता। और सवाल यह है कि सेम टाइम में आप भ्रष्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेके उनसे चंदा लेके माफ भी किए जा रहे हैं। खुद जो इस घोटाले का जो किंग पिन शरद चंद्र रेड्डी है, वो उसको जमानत मिल गई, वो गवर्नमेंट का अप्रूवर भी बन गया और उसने बीजेपी को करीब 60 करोड़ रुपया दान भी दे दिया। एक और मामले में नवीन जिंदल साहब, जिनके ईडी ने चार्जशीट कर रखा है, और वो किसी जमाने में कोयला चोर उनको प्रधानमंत्री बोलते थे, इसी नवीन जिंदल साहब, और वो भाजपा में उनको ले आके आपने कैंडिडेट बना दिया। तो आप कौन सा भ्रष्टाचार तो आप मिटा नहीं रहे हो। आप तो कह रहे हो कि आप चाहे जितने बड़े चोर हो, हमारी पार्टी में आ जाओगे, हम आपको साधु बना देंगे या हम साधु मान लेंगे, सारी जांच बंद हो जाएगी। क्या कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेके, क्या हेमंत विश्व शर्मा से लेके, क्या अजीत पवार से लेके, क्या छगन भुजबल से लेके, ये क्या अशोक चौहान से लेके, जिनको प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी गालियां दी थी भ्रष्टाचार के मसले पे जिनको घेरा था, वो प्रधानमंत्री जी के पार्टी में अब सुशोभित हो रहे हैं। अगर यही हेमंत सोरेन, अरविंद केजरीवाल अगर इंडिया गठबंधन से दूर होने की बात कर देते तो इन पे कोई गिरफ्तार नहीं होती, मेरा ये मानना है। तो ये जो सारा कुछ जो गतिविधि है, साफ बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है चुनाव के दौरान। इसमें एक कानूनी पहलू भी एक जान लेते हैं कि एलजी के द्वारा और तमाम खबरों में आ रही है कि क्या अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं? क्या इस तरह का भी कोई सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया है कि क्या जेल से कोई सरकार चला सकते हैं या नहीं चला सकते? डिस्कशन हुआ है सुप्रीम कोर्ट में मनोज नरूला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया वाले में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी उसके पास है, इसके अगर उसका जनता का बहुमत, अभी केजरीवाल दोषी तो नहीं सिद्ध हुए है ना, और उनके पास गुड गवर्नेंस है, तो गुड गवर्नेंस देने में दिल्ली मॉडल की चर्चा दुनिया में होती है, तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर ऐसा कुछ ना होता तब तो केजरीवाल साहब को नाप दिए होते। ये भी कुछ लीगल स्टडी कर रहे हैं कि अभी तक उन्होंने सीएम चुना नहीं है और वो आराम से 2-3 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर चुके हैं। तो मेरा ये मानना है कि केजरीवाल साहब जो है, अगर कोई कानूनी अड़चन होती तो केजरीवाल साहब ये हरकत नहीं करते। तो कहीं ना कहीं उनकी लीगल टीम ने स्टडी कर रखा है कि वो ऐसा कर सकते हैं। अब अगर ऐसा ना होता तो अब तक केंद्र सरकार कोई बहुत सख्त एक्शन ले चुकी होती। तो मेरा ये मानना है कि वो मनोज नरूला वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस है, उसके बेस पे शायद केजरीवाल साहब ये कर रहे होंगे। बाकी अभी तो ईडी कह रही है कि हम देख रहे हैं कि हमारे कस्टडी में कैसे उन्होंने ऑर्डर जारी किया और तो तमाम चीजें हैं। देखिए, केजरीवाल तो बीजेपी
ने केजरीवाल को अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन बीजेपी के गले की फांस केजरीवाल बने हुए हैं, जैसे हेमंत सोरेन गले की फांस बन गए थे। तो वो प्रॉब्लम तो आ रही है कि अरेस्ट तो कर लिया, लेकिन केजरीवाल जो है हेडलाइंस में अभी भी छाए हुए हैं, और उनके इशूज छाए हुए हैं, और जिस ढंग से उनके वकील दलील दे रहे हैं, जिस ढंग से उनके लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो सारे हेडलाइंस में सामने आ रहा है। तो जिस चीज को भाजपा चाहती थी कि इनको हेडलाइन से गायब किया जाए, वो तो हेडलाइंस में बहुत बड़ा इशू बन गया है। तो वो इशू जो है बीजेपी के लिए नुकसानदायक है। डेली अखबारों में केजरीवाल फ्रंट पेज पे आ रहे हैं, न्यूज चैनलों पे वो लगातार उनके मसले पे डिस्कशन हो रहा है। हाँ, तो हाँ, मेरा ये मानना है कि केजरीवाल साहब को इससे पॉलिटिकल बेनिफिट हुआ है, बीजेपी को नुकसान हुआ है। चुनावों के बाद पता चलेगा, और सबसे बड़ा जो बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है वो दिल्ली में होने जा रहा है, जहां 7 के 7 लोकसभा सीटें पिछली बार बीजेपी जीत गई थी, और इस बार संभावना 1 या 2 की भी बनती हुई नहीं दिख रही है। तो ये इन परिस्थितियों में बीजेपी जो है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी को करे तो क्या करे। गिरफ्तार तो कर लिया, विरोध भी कर रहे हैं, अरेस्ट भी कर लेंगे, केजरीवाल का कैंपेन तो नहीं रुकेगा, जेल में भी रहेंगे तो कैंपेन तो उनका चलेगा केजरीवाल का। केजरीवाल का कैंपेन तो चलेगा। तो मेरा ये, इन परिस्थितियों में अब आने वाले टाइम में भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ेगी। कल वैसे हाईकोर्ट ने भी ये कह दिया है कि 2 तारीख तक अपना जवाब दाखिल कीजिए, 3 तारीख को एडजॉर्नमेंट आपको नहीं मिलेगा, 3 तारीख को हम अपना कुछ ना कुछ फैसला सुनाएंगे। हाँ, देखिए वो तो लीगल तो चलता रहेगा ये लड़ाई। मेन तो है कि चुनाव का कैंपेन का टाइम है, ये लीगल बैटल तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाए, वो तो एक प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस है। लेकिन जो इस तरह की जो पॉलिटिकल लड़ाइयाँ होती हैं, वो कानून का एक पैरेलल चल रहा होता है, एक पॉलिटिकल लड़ाई जनता के बीच होती है। जनता के बीच मुझे लग रहा है कि आम आदमी के कार्यकर्ता जो है दिल्ली में काफी सक्रिय हैं, और जिस ढंग से वो प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं दिल्ली में। बीजेपी का कैंपेन उठ नहीं पा रहा है दिल्ली के अंदर, जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है, जहां तक मुझे लग रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव सर, आपने बहुत विस्तार से बताया कि केजरीवाल के साथ क्या हो रहा है, देश दुनिया में केजरीवाल को लेकर क्या परसेप्शन बन रहा है। दुनिया के देश जो हैं भारत की न्याय व्यवस्था और वर्तमान की मोदी सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, एक बार नहीं बार बार खड़े कर रहे हैं, बावजूद इसके कि उनके राजनयिक तलब किए जा रहे हैं। हमारी नज़र केजरीवाल के पूरे मामले पर बनी रहेगी, तब तक हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद।